कि आज बाबा साहब कहीं पर हमारे देश में प्रकट हो जाएं और वो नारा दें, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। ईमानदारी से सुनने वाले और देखने वाले साथियों, बताइए बाबा साहब के साथ क्या होगा? बाबा साहब को लिंच कर दिया जाएगा, और अगर कहीं लिंच करने से बाबा साहब बच गए तो क्या होगा? उन पर इतने मुकदमे देश के कोने कोने से चलाए जाएंगे कि ये कहकर कि ये मोदी जी के खिलाफ हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। मोदी साहब की सरकार आने के बाद शिक्षा संस्थाओं के साथ क्या हो रहा है हम उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। तमाम शिक्षा संस्थाओं को उन्होंने जो है वो गुरुकुलों में बदल दिया है। शिक्षा कुछ लोगों के लिए रहेगी, बाकी लोगों ने सेवा करना है। आप बताइए, बाबा साहब कह रहे हैं संघर्ष, मोदी कह रहा है कि आंदोलन जीवी जो है राष्ट्र विरोधी होते हैं। कि अभी जो नए लेबर कोड आए हैं, लेबर कोड के अंदर संघर्ष संगठित तो आप हो ही नहीं सकते हैं। यूनियन सारी खत्म। 90% तो वर्किंग क्लास जो है वो हिंदू है। उनको जो लेबर मिनिस्टर है यूपी का, उसने कल कहा कि ये पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। असल में बाबा साहब और हिंदुत्व, बाबा साहब और आरएसएस, बाबा साहब और मोदी का राज, ये एक ये तेल और आग हैं। इनका आपस में कोई 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 ताल्लुक ही नहीं है। आरएसएस के दार्शनिक क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म का मतलब है जातिवाद, यानी हिंदू धर्म बाबा साहब के हिसाब से ब्राह्मणवादी ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और उसमें आप क्योंकि जाति को सबसे बुनियाद आधार कहते हैं, तो हिंदू धर्म के अंदर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। 25 दिसंबर 1927 को जब उसको जलाया गया था तो उस पर बाबा साहब ने ताली बजाई थी। बाबा साहब वहां पर थे और बाबा साहब ने यह कहा था कि हर साल 25 दिसंबर 1927 को आप दहन दिवस मनाएंगे, मनुस्मृति दहन दिवस। सावरकर का साफ दावा है कि हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र है। इसका साफ मतलब है कि मुसलमान अपने आप में एक अलग राष्ट्र है। तो बाबा साहब सवाल पूछ रहे हैं, जब तुमको अलग राष्ट्र कहते हो, तो अलग राष्ट्र बताते हो, तो उनको अलग राष्ट्र देना होगा, वो तुम दोगे नहीं। बाबा साहब हिंदू थे, बाबा साहब हिंदू थे, जरा ये सुन लें बाबा साहब उसमें क्या कह रहे हैं। दुर्भाग्यवश ऊंची जातियों के हिंदू लोग नेता के रूप में बहुत घटिया होते हैं। उनके चरित्र में कोई ऐसा गुण है जिससे हिंदू आमतौर पर घोर विपत्ति में, घोर मुश्किल में पड़ जाते हैं। उनका यह गुण इस कारण बनता है कि वो सब कुछ स्वयं हासिल करना चाहते हैं। ऊंची जातियों के हिंदुओं ने नीची जातियों के हिंदुओं के बारे में अपना जो दृष्टिकोण बना रखा है, उसे ही वह मुसलमानों पर लागू करना चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने नीची जातियों के हिंदुओं के साथ किया है, उसी तरह वो मुसलमानों की श्रेणी और सत्ता से अलग रखना चाहते हैं। कौन कह रहा है? शमसुल इस्लाम कह रहा है? ये कोई मुसलमान लीडर कह रहे हैं? ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। बाबा साहब ने इसी किताब में लिखा, अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निसंदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। आजकल मोदी को भी भगवान का अवतार बताया जा रहा है। मैं ये नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। ये आरएसएस वाले हिंदुत्ववादी करते हैं कि वो अवतार थे। मैं इस पागलपन और इसको झूठा प्रसार मानता हूं। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि असमानता पर निर्धारित है, और सौ धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। अब बताइए, बाबा साहब के ये 22 पॉइंट कोई जाकर पढ़े, कितनी देर लगेगी उसकी हत्या में? लेकिन आप बाबा साहब की गुणगान करते हुए बाबा साहब के विचारों की हत्या में शामिल हो रहे हैं, तो इतिहास, बहुजन इतिहास, संघर्षों का इतिहास, गरीब दलितों का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। नमस्कार जी दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। 135 साल हो गए हैं, लेकिन सवाल आज भी वही हैं जिन सवालों के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था। क्या वो सवाल हैं? क्या उन्होंने संघर्ष किया था और वो क्या कह रहे थे? क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर इंसान बाबा साहब की बात कर रहा है।
बाबा साहब को अपना बता रहा है, लेकिन वो क्या कहते थे, क्या उनके सिद्धांत थे और वो क्या किस तरह का देश चाह रहे थे? क्या ऐसा हो रहा है? आइए इन्हीं को समझते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं। शमशुल साहब बहुत-बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के लिए। अब ये वक़्त है सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना बता रहे हैं। उद्घाटन हो रहे हैं, सब जगह जलसे हो रहे हैं। लेकिन क्या हकीकत में बाबा साहब जो चाहते थे, जो मानते थे, उसको लोग मान रहे हैं? नहीं, लोग असल में लोग और जो शासक हैं उनमें थोड़ा अंतर करना पड़ेगा। लोग मान रहे हैं, बाबा साहब ने जो किया था और बाबा साहब ने जो सपना देखा था, और शासक जो सिर्फ उनकी मूर्ति की पूजा करके उनके सारे सिद्धांतों, उनकी लड़ाई, उनके सपनों का गला घोट रहे हैं, वो भी हम साफ साफ देख रहे हैं। एक तो सबसे पहले स्वतंत्र को और तमाम सुनने वाले साथियों को, देखने वाले साथियों को बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत मेरी दिल की गहराइयों से बहुत बधाई, बहुत मुबारक। और बाबा साहब आज होते, आप देखिए कितने अखबार मोदी जी और शाह साहब और सारे आरएसएस के मुख्यमंत्रियों के जो हैं, वो उनकी उनकी तस्वीरें बाबा साहब की तस्वीरों से बड़ी हैं। जो एडवर्ड विज्ञापन आ रहे हैं कि आज उनके लिए बाबा साहब को याद किया जा रहा है। लेकिन सच ये है, और मैं इसको बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूं, कि आज बाबा साहब कहीं पर हमारे देश में प्रकट हो जाएं, जाहिर हो जाएं, और वो नारा दें, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। ईमानदारी से सुनने वाले और देखने वाले साथियों, बताइए बाबा साहब के साथ क्या होगा? बाबा साहब को लिंच कर दिया जाएगा, और अगर कहीं लिंच करने से बाबा साहब बच गए तो क्या होगा? उन पर इतने मुकदमे देश के कोने कोने से चलाए जाएंगे कि ये कहकर कि ये मोदी जी के खिलाफ हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, और इनको जो है, इनको इनको देश बदर किया जाए, इनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। अगर उनको उनको शहीद करने से, वो शहीद होने से बच गए, तो उनके साथ ये किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर जो अभी मुसलमानों के लिए सारे देश में खुलने जा रहे हैं, खुल भी चुके हैं बहुत सारे। तो अब आप देखिए कि जरा सा हम इसको इसको देख लें। आरएसएस के तमाम दावों के बावजूद बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। मोदी साहब की सरकार आने के बाद शिक्षा संस्थाओं के साथ क्या हो रहा है हम उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। शिक्षा संस्थाएं तमाम शिक्षा संस्थाओं को उन्होंने जो है वो गुरुकुलों में बदल दिया है। उसके अंदर जो जो पढ़ाई है वो इतनी महंगी कर दी गई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में, विदेशी यूनिवर्सिटीज जो ये कहते हैं हमने कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करना है, कितनी विदेशी यूनिवर्सिटीज गुजरात के अंदर खुल गई हैं, सारे देश के अंदर खुल गई हैं, और उसमें 4-5 लाख रुपए साल से कम का आपका जो फीस और वो सब नहीं हो सकता है, हॉस्टल फीस वो नहीं हो सकती है। तो शिक्षित बनो का तो उनका ये कहना है कि हमने आपको शिक्षित बिल्कुल नहीं बनने देना है। ये मोदी साहब ने 2014 का जो उनका भाषण था लाल किले की प्रांगण से, लाल किले की प्राचीर से, उसमें उन्होंने, वो सुन लीजिए आप जाकर, उसमें उन्होंने कहा कि इस देश में बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है, दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान हमारे यहाँ हैं, और हम आज जो है इस देश में एक अच्छा नल को ठीक करने वाला प्लम्बर ढूंढने जाते हैं, नहीं मिलता, हमको इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, हमको ड्राइवर नहीं मिलता, हमको रसोईया नहीं मिलता। और उन्होंने कहा था कि अपने नौजवानों की जो बड़ी तादाद है, इसको हम इस सब में शिक्षित करेंगे। हम जो है ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें 10वीं के बाद अगर आपके पास पैसा होगा तो आप उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते। तो शिक्षित, इन्होंने पूरे देश को अशिक्षित रखने का तय किया है। और ये असल में ये ब्रह्मवाद है। ब्रह्मवाद ये है कि सिर्फ कुछ लोग ही पढ़ना जानेंगे, कुछ लोग ही इल्म को रखने वाले बनेंगे, बाकी सबों ने जाहिल रहना है। ये हम आगे से इस पर चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति, भारत का संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। उसके 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर जो इनका अंग्रेजी का मुखपत्र है, उसने एडिटोरियल लिखा, बहुत बड़ा एडिटोरियल लिखा कि इनको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति क्या है उस पर भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो आपने शिक्षित आपने होने नहीं देना है,
अपने जो है शिक्षा कुछ लोगों के लिए रहेगी, बाकी लोगों ने सेवा करना है। उसके बाद संघर्ष करो। संघर्ष तो मोदी राज के अंदर ये शब्द ही जो है, मोदी कितनी नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारी आंदोलन जीव हैं, उसने मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने एक एक गाली के तौर पर इसको इस्तेमाल किया कि ये देश जो है आंदोलन जीव जो है। तो आप बताइए, बाबा साहब कह रहे हैं संघर्ष, मोदी कह रहा है कि आंदोलन जीवी जो है राष्ट्र विरोधी होते हैं। उसके बाद संगठित हो। संगठित होने की तो हालत यह है इस देश के अंदर कि अभी जो नए लेबर कोड आए हैं, लेबर कोड के अंदर संघर्ष संगठित तो आप हो ही नहीं सकते हैं। यूनियन सारी खत्म। ये जो सारी जो आंधी आई है संघर्ष की, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पूरा नोएडा हो, गुजरात के शहरों, मध्य प्रदेश के जहां केंद्र हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, वहां पर जो मजदूर निकलकर जिस तरह से मार खा रहे हैं, शिकार हो रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लड़कियों के साथ जो पुलिस उनको गिरफ्तार करके जो कुछ कर रही है मजदूरों के साथ, तो वो संगठित होने का मतलब क्या होगा? या तो जेल जाना, या ये भी बताया जा रहा है असल में 90% तो वर्किंग क्लास जो है वो हिंदू है। उनको जो लेबर मिनिस्टर है यूपी का, उसने कल कहा कि ये पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है, ये पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। असल में बाबा साहब और हिंदुत्व, बाबा साहब और आरएसएस, बाबा साहब और मोदी का राज, ये तेल और आग हैं। ये जो इनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए, बाबा साहब ने हिंदू धर्म, जिसको जो जातिवाद जिसका बुनियादी आधार है, आरएसएस क्या कहती है? आरएसएस के दार्शनिक क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म का मतलब है जातिवाद। अगर आप जातिवाद को हिंदू धर्म से अलग कर देंगे तो हिंदू धर्म जो है वो बचता नहीं है। इसीलिए सावरकर और गोलवलकर दोनों ने जो किताबें लिखी 1923 और 1939 में, इस बात को साफ किया कि बौद्ध धर्म ने आने पर जो जातिवाद को नुकसान पहुंचाया, उससे हिंदू धर्म का ह्रास हो गया, हिंदू धर्म का पतन हो गया, हिंदू धर्म का विनाश हो गया। और बाबा साहब ने क्या कहा कि क्योंकि हिंदू धर्म जो ये ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म है, यानी हिंदू धर्म बाबा साहब के हिसाब से ब्राह्मणवादी ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और उसमें आप क्योंकि जाति को सबसे बुनियाद आधार कहते हैं, तो हिंदू धर्म के अंदर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया, हम इस बात को सब जानते हैं कि वो 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनाया और 1933 में कह दिया था कि मैं हिंदू नहीं मरूंगा। यानी कोई बाबा साहब ने कोई उतावलेपन में ये फैसला नहीं किया था, बाबा साहब ने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं किया था। 1933 से वो सोच रहे हैं। आरएसएस वाले जिसको भारत का संविधान बनाएंगे, बाबा साहब ने उसको सन 1927 में महात के आंदोलन में बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जब उसको जलाया गया था, तो उस पर बाबा साहब ने ताली बजाई थी। बाबा साहब वहां पर थे और बाबा साहब ने यह कहा था कि हर साल 25 दिसंबर 1927 को आप दहन दिवस मनाएंगे, मनुस्मृति दहन दिवस मनाएंगे। तो यानी ये इसको आप क्या कहेंगे, ये दो पोल्स अपार्ट हैं, ये साथ नहीं रह सकते। और जरा सा हम कई मुद्दे देखते हैं कि वो हिंदू धर्म की जो सेवा करने का जो है, बाबा साहब ने ये हिंदुत्ववादी राजनीति जो थी, हिंदू महासभा की जो राजनीति थी, आरएसएस की जो राजनीति थी, वो और जो मुस्लिम लीग की जो राजनीति हो रही थी, उसमें अंतर करते हुए क्या कहा था, हमने बाबा साहब को सीधा चुनना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं आता हूं आपसे बात करने के लिए कि मैं मूल रूप से जो हमारे गुरु, हमारे जो बहुजन गुरुओं ने कहा, हमारे टीचर्स ने कहा, हम उसको बताना चाहते हैं। सावरकर का साफ दावा है कि हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र है। इसका साफ मतलब है कि मुसलमान अपने आप में एक अलग राष्ट्र है। यानी
मुसलमान अलग राष्ट्र हैं, ये तो हिंदुत्ववादियों ने, आरएसएस ने कह दिया, क्योंकि हिंदू एक राष्ट्र है तो इसका मतलब है जो हिंदू नहीं है वो अलग राष्ट्र हैं। मुसलमान अलग राष्ट्र होंगे, सिख अलग राष्ट्र होंगे, ईसाई अलग राष्ट्र होंगे। ये बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, पर एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के प्रश्न पर सावरकर और जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। सावरकर, जरा गौर से सुनिए, सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में दो राष्ट्र हैं, परंतु हिंदुस्तान को दो भागों में, एक मुसलमानों के लिए एक दूसरा हिंदुओं के लिए नहीं बांटा जाएगा। यानी सावरकर क्या कह रहे हैं, आरएसएस क्या कह रहे हैं, आज भी आरएसएस कह रही है मुसलमान अलग राष्ट्र है। भाई मुसलमान अलग राष्ट्र है तो इनको दे दो हिस्सा। सावरकर यही कहता था। तो बाबा साहब सवाल पूछ रहे हैं, जब हम तुमको अलग राष्ट्र कहते हो तो अलग राष्ट्र बताते हो तो उनको अलग राष्ट्र देना होगा, वो तुम दोगे नहीं। वो दोनों एक ही संविधान के अंतर्गत रहेंगे। ये संविधान ऐसा होगा जिसमें हिंदू राष्ट्र को ये वर्चस्व मिले जिसका वो अधिकारी है, और मुस्लिम राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के अधीनस्थ सहयोग की भावना से रहना होगा। यानी बड़ा 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 जनाब खेल है। मुसलमान हिंदू अलग राष्ट्र है, मुसलमान अलग राष्ट्र हैं, तो आप उनको अलग जगह नहीं देंगे। आप कहेंगे उनको हिंदू राष्ट्र का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सावरकर का दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। यदि वे सावरकर हिंदू राष्ट्र के लिए एक अलग कौमी वतन का दावा करते हैं तो मुस्लिम राष्ट्र को कौमी वतन के दावे को विरोध करने से कैसे रोक सकते हैं। बाबा साहब कह रहे हैं ब्रिटेन आक्रामक बहुसंख्यक हिंदू को सत्ता सौंपने और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर अल्पसंख्यकों से अपनी इच्छा अनुसार निपटने को सहमति नहीं दे सकता। इससे साम्राज्यवाद का अंत नहीं होगा, इससे तो एक और साम्राज्यवाद का उदय हो जाएगा। बाबा साहब कितना साफ बोल रहे हैं पाकिस्तान वाली किताब में। पाकिस्तान वाली किताब में बहुत साफ करके बोल रहे हैं कि अंग्रेज कैसे छोड़कर चले जाएंगे अपना साम्राज्यवाद खत्म करके उसको हिंदू साम्राज्यवाद के अधीन मुसलमानों करके। ये बाबा साहब बोल रहे हैं, ये जिन्ना नहीं कह रहा है, ये कोई मुसलमान दार्शनिक, मुसलमान लीडर नहीं कह रहा है। और उसके बाद बाबा साहब जो एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बाबा साहब हिंदू थे, बाबा साहब हिंदू थे, जरा ये सुन लें। ये जो किताब है, ये जो किताब है बाबा साहब की, हमारी टू नेशन थ्योरी पर, पार्टीशन पर, उसको जरूर उनको पढ़ना चाहिए। वो बाबा साहब उसमें क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जो कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है, मैं अब बाबा साहब को कोट कर रहा हूं, इस मुद्दे पर दो पार्टियों अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों में हिंदू अधिक कठोर हैं। इस बारे में ऊंची जातियों के हिंदुओं की प्रतिक्रिया जानना काफी है, क्योंकि वह कि हिंदू जनता का मार्गदर्शन क्योंकि वह यानी ऊंची जाति के हिंदू जनता का मार्गदर्शन करते हैं और हिंदू जनमत का निर्माण करते हैं। बदकिस्मती से ऊंची जातियों के हिंदू लोग नेता के रूप में बहुत घटिया होते हैं। जरा सुन लीजिए, शब्द सुन लीजिए। दुर्भाग्यवश ऊंची जातियों के हिंदू लोग नेता के रूप में बहुत घटिया होते हैं। उनके चरित्र में कोई ऐसा गुण है जिससे हिंदू आमतौर पर घोर विपत्ति में, घोर मुश्किल में पड़ जाते हैं। उनका यह गुण इस कारण बनता है कि वो सब कुछ स्वयं हासिल करना चाहते हैं। यानी देखिए, ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व की बाबा साहब कह रहे हैं ये बात, वो सब कुछ हड़प करना चाहते हैं। वो किसी से, उनका यह गुण इस कारण बनता है कि वो सब कुछ स्वयं हासिल करना चाहते हैं और जीवन की अच्छी चीजें दूसरे से मिल बांटना नहीं चाहते। उनके पास शिक्षा और शक्ति या अधिकार का एक अधिकार है और शक्ति और शिक्षा से वह राज्य पर काबिज हो पाए। उनके जीवन की आकांक्षा और लक्ष्य यही है कि उनका ये एक अधिकार बना रहे, सारी संपत्ति पर, सारी संपदा पर, धर्म पर अपने वर्ग का प्रभुत्व बनाए रखने ने ही उनका स्वार्थ है। और इसलिए वो नीची जातियों के हिंदुओं को अधिकार, शक्ति, शिक्षा और सत्ता से वंचित रखने के लिए हर संभव उपाय बनाते हैं। और देखिए, धमाके वाली बात सुनिए, ऊंची जातियों के हिंदुओं ने नीची जातियों के हिंदुओं के बारे में अपना जो दृष्टिकोण बना रखा है,
उसे ही वह मुसलमानों पर लागू करना चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने नीची जातियों के हिंदू के साथ किया है, उसी तरह वो मुसलमानों की श्रेणी और सत्ता से अलग रखना चाहते हैं। कौन कह रहा है? शमसुल इस्लाम कह रहा है? ये कोई मुसलमान लीडर कह रहे हैं? ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर, और जब वो ये कह रहे हैं तो मुसलमान ऊंची जाति की जो राजनीति है उसको भी वो बख्श नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिन्ना जो है वो मुसलमानों की ऊंची जाति की राजनीति कर रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो जो बहुजन है, जो नीची जातियों के, उन्होंने अपनी पार्टी बनानी होगी, और ये हिंदू महासभा, कांग्रेस और ये जो मुस्लिम लीग है, इस सब को छोड़कर जो ऊंची जाति की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, और बात सिर्फ यहीं पर, यानी ये कम्युनल इश्यूज पर ही खत्म नहीं होती है। बाबा साहब ने इसी किताब में लिखा, अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निसंदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर प्रजातंत्र के लिए अनुयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। बताइए, ये हमको बता रहे हैं कि बाबा साहब हिंदुत्व के लिए लड़े, हिंदू धर्म की इज्जत के लिए लड़े। वो कह रहे हैं इसको हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये तो कम्युनल इश्यूज पर हमने सवाल उठाया। अब आप जानते हैं कि हम जब भी मैं बातचीत करता हूं, जब हिंदुत्ववादियों से या इस्लामवादियों से, तो मैं उनसे पूछता हूं कि बात, या तुम हिंदुत्ववादियों से मैं पूछता हूं कि ठीक है, तो मुसलमानों ने ये किया वो किया, पर तुम्हारा हिंदुओं के बारे में क्या एजेंडा है? यही मैं इस्लामवादियों से पूछता हूं कि तुम्हारा हिंदुओं के बारे में तुम्हारी शिकायतें ये सब है, उनको खत्म करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मुसलमानों के बारे में क्या एजेंडा है? अब बाबा साहब की वही बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बाबा साहब 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया, एगैलिटेरियन संविधान दिया। उसमें औरतों मर्दों को एक तरह से ही रखा। उनको कहा कि उनको अपना जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन 4 दिन के बाद जो इन्होंने संविधान के लिए कहा कि हमको मनुस्मृति चाहेंगे, और मनुस्मृति में आरएसएस औरतों के लिए क्या कहता है, उसका मैं फिर आपको मनुस्मृति से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और यह भी आपको बताना चाहता हूं कि मर्दों का संगठन आरएसएस का है, स्वयंसेवक है वो, और औरतों का संगठन जो है वो है सेविकाएं। तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हिंदू लड़के जो हैं स्वयंसेवक होंगे, और ये राष्ट्र की सेविकाएं होंगी। 4 ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 को जो औरत के लिए जो किया था, उसमें सुन लीजिए, मैं वो बता रहा हूं। चैप्टर 2, पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। स्त्री की बचपन में उसके पिता, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करते हैं। वो उनके अधीन रहती है। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। ये कौन कह रहा है जनाब? ये आरएसएस कह रहा है, मनुस्मृति कह रहा है। सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में जरूरी है। और उसके बाद सबसे शर्मनाक, मतलब बस ये दिल गुर्दा चाहिए इस बात को बोलने के लिए। ये चैप्टर 9 का 14वां श्लोक है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती है, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो, कोई भी हो। उनको मर्द दिखता है और उसको वो बिस्तर पर रहना चाहती हैं। और बाबा साहब ने महिलाओं के बारे में क्या कहा? जब ये मैं कहता हूं कि ये आग और तेल है, बाबा साहब का औरतों के बारे में जरा सुनिए। मैं समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति के स्तर से मापता हूं। अगर किसी समाज की प्रगति क्या हुई है, तो औरत की क्या स्थिति है, बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं उससे अंदाजा लगाऊंगा। खुद को कभी अछूत मत समझो। बाबा साहब बहुजन औरतों के लिए जो कह रहे हैं, मनुस्मृति और आरएसएस कह रहा है गुलाम बन के रहना है, तो वो जो है वो बस सेक्स चाहती हैं हिंदू औरतें जो हैं। बाबा साहब बहुजन औरतों के लिए क्या कह रहे हैं? खुद को कभी अछूत मत समझो, साफ सुथरा जीवन जियो, अपने आप को ऊंची जातियों की महिलाओं की तरह कपड़े पहनाओ। अगर तुम्हारे कपड़े पेबंद से भरे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो कि वो साफ हो।
कोई भी तुम्हारे कपड़ों के चुनाव में तुम्हारी स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकता। जो कपड़ा तुम पहनना चाहती हो वो करो। यहाँ जो है ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। मुसलमानों को तो छोड़ ही दीजिए कि वो जो है हिजाब नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू औरत भी क्या क्या करेगी। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड का जो था वो एक जहाज से जा रहा था, तो एक हिंदू औरत बैठी थी प्रोफेसर, उसकी जीन थोड़ा फटी हुई थी। वो फटी हुई जीन का फैशन है, तो उसने पूरा एक लेख लिखा था कि मैं एक बहुत गिरी हुई औरत के साथ मैंने सफर किया। आत्म एक दूसरे की मदद करो। अगर तुम्हारे पति या पत्नी और बेटे शराबी हैं तो उन्हें किसी भी हालत में मत खिलाओ। यहां पति मारपीट करे, पति आपको पीटे तो आरएसएस का जो प्रकाशन है वो कह रहा है पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए। पत्नी को तो ये किताब है गीता प्रेस की। पत्नी को तो यही समझना चाहिए मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है ऋण जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं। बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि आप अगर वो हिंसा करते हैं, अगर वो शराब पीते हैं, तो आप उनको खाना मत दो। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुषों के लिए। अगर तुम पढ़ना लिखना जानते हो तो बहुत प्रगति होगी, जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे बच्चे होंगे। मनुस्मृति कह रही है औरत को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बच्चे पैदा करने हैं, उसने उत्तम संतति करनी है, उसने सेवा करनी है। ये आरएसएस का जो चीफ है वो बोल चुका है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हिंदू शादी जो है, मर्द ने बाहर का काम संभालना है, औरत ने घर संभालना है। ये बोल चुका है वो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये। उसके बाद विवाह करने में जल्दबाजी मत करो। विवाह एक दायित्व है। आपको इसे अपने बच्चों पर तब तक नहीं थोपना चाहिए जब तक कि वह विवाह से उत्पन्न होने वाले दायित्व को पूरा करने में आर्थिक रूप से सक्षम ना हो जाए। और हिंदू धर्म का देखिए तिलक ने क्या कहा, 11 साल से उम्र बढ़ा दी गई, 9 साल से 11 साल कर दी गई, तो उन्होंने कहा यह हिंदू धर्म पर खतरा है, हिंदू धर्म पर खतरा है। हिंदू धर्म के जितने बड़े बड़े दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि 9 साल के बाद हिंदू लड़की की शादी कर देनी चाहिए। बाबा साहब कह रहे हैं जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाओ। हाँ, बाबा साहब को ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, बोलते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए काम किया था। पिता का कर्तव्य प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता की तुलना में बेहतर शुरुआत देना है। सबसे बढ़कर हर लड़की जो विवाह करती है उसे अपने पति के साथ खड़े रहना चाहिए, गुलाम नहीं। सुन लीजिए हैदर साहब, उसे अपने पति के साथ खड़े रहना चाहिए, यानी पति को भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए। अपने पति की मित्र और बराबरी का दावा करना चाहिए और इसकी गुलामी करने से इंकार करना चाहिए। कोई सुन रहा है इस देश में बाबा साहब की बात? और बाबा साहब अगर किसी चौराहे पर खड़े होकर ये कहेंगे तो बाबा साहब के साथ क्या किया जाएगा उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वर्ष 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में औरत को बच्चा जन्मते हुए आपने छुट्टी देनी होगी, इसको तय करा दिया था 1942 में। और उसके बाद जो दावा करते हैं कि बाबा साहब हमारे थे, बाबा साहब को क्यों इस्तीफा देना पड़ा था? बाबा साहब को कांग्रेस के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। हिंदू कोड बिल में क्या था कि जो बंगाल का जो नियम था कि पेरेंट्स की जायदाद के अंदर हिस्सा मिलेगा, उसको वो लागू कर देना चाहते थे। मेरे पास ऑर्गेनाइजर के वो कागज हैं जो आप यहां पर देखेंगे कि हिंदू कोड बिल के खिलाफ आरएसएस ने क्या क्या छापा, बाबा साहब का कितना पुतला जलाया, उनको जूते मारे, उनकी तस्वीरों को, और कैसे संसद घेरा, कैसे नेहरू को मजबूर किया बाबा साहब को इस्तीफा लेने के लिए। और बाबा साहब ने कहा कि बिल्कुल साफ कहा, ईमानदारी से कहा कि नेहरू जो है हिंदुत्ववादियों के दबाव के अंदर आ गए। अच्छा, उसके बाद बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाएं हैं। ये हमारे बहुजनों ने बाबा साहब के जन्मदिन पर निकल जाना चाहिए सड़क पर और आरएसएस वालों से पूछना चाहिए, उनकी शाखा में जाना चाहिए
कि तुम बाबा साहब की आज तस्वीर लगा रहे हो, बाबा साहब को प्यार कर रहे हो, तो बाबा साहब की ये 22 प्रतिज्ञा भी मानो, थोड़ी थोड़ी लंबी है, मैं 5-7 उसमें से कम भी करूंगा, लेकिन उसको सुन लीजिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। आजकल मोदी को भी भगवान का अवतार बताया जा रहा है। मैं ये नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। ये आरएसएस वाले हिंदुत्ववादी करते हैं कि वो अवतार थे। मैं इस पागलपन और इसको झूठा प्रसार मानता हूं। मैं श्रद्धा में भाग नहीं लूंगा और श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना पिंड दान करूंगा। मैं बौद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। जरा सुनिए, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालु रहूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। जो आरएसएस के कितने बड़े बड़े लीडर और बाबा जो है ये सेक्स कांड्स के अंदर पकड़े जा रहे हैं। बाबा साहब शपथ दिला रहे हैं, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा, मैं शराब ड्रग जैसी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि असमानता पर निर्धारित है, और सौ धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। अब बताइए, बाबा साहब के ये 22 पॉइंट कोई जाकर पढ़े, कितनी देर लगेगी उसकी हत्या में? एक दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर थे दलित, उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये 12 पढ़ दिए, तो बीजेपी को छोड़िए, आपने उनसे इस्तीफा दिलाया था। मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो जो मंत्री थे, एजुकेशन मंत्री थे, वो बहुजन थे। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, और जो एक दो बात और बाबा साहब की है। बाबा साहब को हम ये समझते हैं बदकिस्मती से कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा थे। आज आप देखेंगे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दलितों के मसीहा, वो इस देश के मसीहा नहीं थे, वो दलितों के मसीहा थे। और बाबा साहब वो आदमी है जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा में ये भारत समाजवादी होना चाहिए ये सवाल उठा दिया। और मैं फिर संविधान सभा की डिबेट से आपको एक ओरिजिनल दस्तावेज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। भारत का जो संविधान है ना, उसकी नींव पड़ी एक उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये अगर आज आपकी हमारी प्रस्तावना पढ़ते हैं संविधान को, तो लगभग ये वही है। बाबा साहब का नंबर आया 13 दिसंबर को, ये पेश किया नेहरू जी ने। 17 दिसंबर को बाबा साहब का नंबर आया बोलने पर, और बाबा साहब ने जो सवाल उठाया, उसके साथ जो गद्दारी की हमारे देश के इन नेताओं ने, आरएसएस वाले नेताओं ने और सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी मैं बात करूंगा। जरा बाबा साहब का बयान पढ़ लीजिए। यदि ये इस प्रस्ताव के पीछे एक वास्तविकता है और एक ईमानदारी है, जिसके बारे में मुझे कम से कम संदेह नहीं है, क्योंकि ये संकल्प जवाहरलाल नेहरू से आता है, तो मुझे कुछ प्रावधान की उम्मीद करनी चाहिए जिससे राज्य के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को एक वास्तविकता बनाना संभव होता। इस दृष्टिकोण से मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि प्रस्ताव सबसे स्पष्ट शब्दों में बताए कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा, ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो सके। बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि आपने सामाजिक न्याय दिलाना है, आर्थिक न्याय दिलाना है, पॉलिटिकल न्याय आपने 15 अगस्त 1947 को दिला दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा अगर आर्थिक न्याय नहीं दिलाओगे। आर्थिक न्याय करने के लिए क्या होगा? आपने जो सारी संपत्ति कुछ हाथों में जमा है, सारी नौकरियां जो कुछ हाथों में जमा है, उद्योग जिनके मालिक 4-5 फैमिलीज हैं, ये कैसे आर्थिक वो करोगे? क्या कारखाने में जमीन बनाओगे? क्या क्या क्या, क्या उद्योग जो है कहीं से आसमान से लेकर आओगे? इसका मतलब है जो अभी सारा 1% का जो सारा कब्जा है, आज 10% का 60% पर कब्जा है, और 60% में भी 90% 1% का कब्जा है। उस वक्त में भी लगभग यही स्थिति थी।
तो अगर आप इनसे लोगे नहीं तो बांटोगे कैसे? उन्होंने कहा राष्ट्रीयकरण हो उद्योगों का और जमीन का उद्योग राष्ट्रीयकरण हो। ये जम्मू कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला ने करने की कोशिश की थी, वो जेल में गए थे, नेहरू ने उनको जेल में डाला था, क्रांतिकारी लैंड रिफॉर्म किया था उन्होंने। तो बाबा साहब ने कह रहे हैं राष्ट्रीयकरण करना है, और बाबा साहब ने कहा अगर मेरी समझ में नहीं आता कि किसी भी भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय करने में विश्वास करती है के लिए ये कैसे संभव हो सकता है जब तक कि उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था ना हो। और समाजवाद को आरएसएस ने, गोलवलकर ने नंबर 3 का दुश्मन करार दिया है। मुसलमान नंबर 1 के दुश्मन है, नंबर 2 ईसाई है, नंबर 3 समाजवाद और कम्युनिज्म है। समाजवाद से वो नफरत करते हैं। बदकिस्मती से हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो आरएसएस से जुड़ा हुआ एक बंदा था, वो महाराष्ट्र का क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूं, जो मोदी जी को अपने घर पर पूजा के लिए भी लेकर आया था, चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे संविधान में जो आप लोग समाजवाद ढूंढने की कोशिश करते हैं वो समाजवाद के खिलाफ है, वो भारत के खिलाफ है। आज का जो आरएसएस है वो साफ बोलता है कि समाजवाद जो है वो एक विदेश से आई हुई चीज है। विदेश से आप फंड ले लोगे, विदेश से तेल ले लोगे, हाँ जी, विदेश की कौन सी चीज आप नहीं ले रहे हो? विदेश के अंदर आप आरएसएस, हिंदू सेवक संघ चलाओगे, लेकिन आइडियोलॉजी से आप डरते हो, तो इसलिए बाबा साहब को भी आप खारिज करते हो, क्योंकि बाबा साहब जिस तरह की बात करते हैं। और बाबा साहब का धर्म के बारे में, मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से नापूंगा। मुझे ये वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बहनचारा, भाईचारा सिखाता हो, एक समान जीवन जीने में मदद करता हो। मन में खोज तलाश की चाह मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। सुन लीजिए, देखिए सारे गुरुओं की, सारे जो फिलोसोफर्स हैं उनकी बात, अगर आप चैलेंज नहीं करते हैं, जो कुछ जैसा है वो वैसा नहीं है, सच छुपा हुआ है, बाबा साहब कह रहे हैं आपने सवाल करना होगा। और सवाल करने पर हमारे देश में क्या किया जा रहा है? गोली मारी जा रही है। मोदी खुदा नहीं है, इस पर आपको जेल में डाला जा रहा है। मोदी खुदा नहीं है, इस पर बीजेपी में से पदों पर हटाया जा रहा है। कितने बीजेपी के नेता अय्याशी में पकड़े जा रहे हैं। हमारा महाराष्ट्र हो, हमारा मध्य प्रदेश हो, हमारा राजस्थान हो, उत्तराखंड तो लीड ही करता है उसके अंदर, यूपी हो। बाबा साहब कह रहे हैं औरत की स्थिति क्या है उससे मैं नापूंगा कि आपका देश आजाद है या नहीं, आपका देश गुलाम है या नहीं, आपका देश सभ्य है या नहीं। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए यथासंभव सर्वोत्तम संघर्ष करना चाहिए। इसलिए अपना आंदोलन जारी रखें और अपनी सेनाओं को संगठित करें। बाबा साहब कह रहे हैं अपनी सेना संगठित करिए। संघर्ष से शक्ति और प्रतिष्ठा आपके पास आएगी। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके लिए किसी काम की नहीं है। और आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुजन एक्टिविस्ट को जो बाबा साहब से प्यार करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति मत लगाइए जिसमें भारत का संविधान उनके हाथ में देकर और हाथ उठाया हुआ नहीं। बाबा साहब को पूजिए मत, बाबा साहब के विचारों को जानिए। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, शिक्षित हो और संगठित हो, वो हम भूल गए हैं। और हमने बाबा साहब के फोटो का वो लगाकर उसके बाद हम बिकने लगे हैं। बाबा साहब का समझ लीजिए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, अपनी महान परिनिर्वाण से पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा जगह बनाई थी जिसमें हमने भगवानों की स्थापना की थी, लेकिन उस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। भारत के संविधान में पिछले दरवाजे से जो चीजें घुसाई हिंदुत्ववादियों ने, कांग्रेस के अंदर जो हिंदुत्ववादी थे, हमारा राष्ट्रपति हिंदुत्ववादी था, राजेंद्र प्रसाद हिंदुत्ववादी थे, उन्होंने जो पिछले दरवाजे से घुसाई, जैसे रिजर्वेशन सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा और बौद्ध और सिख जो है वो हिंदू धर्म का हिस्सा माने जाएंगे। बाबा साहब
इसको कभी एग्री नहीं करते। बाबा साहब ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन बाबा साहब ने मुसलमानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए। उनको, अगर आप उनको अलग राष्ट्र मानते हैं तो उनको अलग राष्ट्र दो, आप ये बाबा साहब मांग कर रहे हैं अपनी किताब के अंदर। तो धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन बाबा साहब ने हिंदुत्व का जो विरोध किया था हमको वो नहीं बताया जाता है। बाबा साहब ने कहा था मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। आज का अखबार देखिए, आज का अखबार, आज के कई अखबार हैं जिसके अंदर बैसाखी आज मनाने का अखबार छपे। इंडियन एक्सप्रेस में 8 पेज हैं, फुल 8 पेज हैं जिसमें मोदी की तस्वीर है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि मोदी के साथ उसी साइज की अमित शाह की तस्वीर आ रही है, और उससे नीचे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे आरएसएस के लोग हैं उनके फोटो हैं। हरियाणा के अंदर देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, अब मोदी के साथ अमित शाह की उसी साइज की तस्वीर है। तो मूर्ति पूजा मत करिए, व्यक्ति पूजा मत करिए। तो अगर आप व्यक्ति पूजा का में शामिल होंगे, उसके लिए खामोश रहेंगे, बाबा साहब के जो 3 नारे हैं उसके लिए सड़क पर नहीं निकलेंगे, तो आप बाबा साहब से उतनी ही गद्दारी कर रहे होंगे जो आरएसएस वाले कर रहे हैं। क्योंकि आरएसएस वालों ने तो गद्दारी करनी है, वो तो उन्होंने तो करना ही है, लेकिन आप बाबा साहब की गुणगान करते हुए बाबा साहब के विचारों की हत्या में शामिल हो रहे हैं। तो इतिहास, बहुजन इतिहास, संघर्षों का इतिहास, गरीब दलितों का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। शुक्रिया शमशुल साहब, आपने इतिहास की हकीकत बताई। तो दोस्तों, इसी तरह की चर्चा द स्वतंत्र पे जारी रहेगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात। 2 लाइनें, 2 लाइनें। जी। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, तेरे दिखाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम।